सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा योग जिस योग को आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं और उससे आपको पता लग सकता है कि आपके अगर परिवार में या आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके प्रेम संबंध में अगर आपको प्रेम सुख सही से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में कई क्लाइंट ऐसे फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ जो मेरे पार्टनर हैं, लेकिन वो मुझसे उतना प्रेम नहीं करते और मुझे उनका साथ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ऐसे तो किसी की कुंडली की पूरी विवेचना किए बिना ये बताना संभव नहीं हो पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक दो ग्रहों की स्थिति पे सारी चीज़ें बता पाना संभव नहीं है। पूरी कुंडली की सही विवेचना करने के बाद ही बोला जा सकता है कि किस ग्रह की क्या स्थिति है, क्या दृष्टि पड़ रही है, क्या युति बन रही है, क्या दशा महादशा चल रही है, क्या उनका फल है, लग्न का क्या स्थिति है और कितनी डिग्री की है, किस अवस्था में है, मतलब बहुत कुछ है। आपको एक वीडियो क्या, मैं अगर 100 वीडियो में समझाना चाहूँ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसे समझने में मुझे ही 10 से 15 साल लग गए। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत ही आसान होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप उसके डेप्थ में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे जो पूर्वजों ने एक महान ज्ञान हमें दिया था, आज उस ज्ञान को लोग अलग अलग तरीक़ा से भले ही यूज़ कर रहे हों, लेकिन ये है एक महान ज्ञान। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी एक पर बताना संभव नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ अगर इस चीज़ को भी आप अपनी कुंडली में दृष्टिगोचर कर पाएँ, आप देख पाएँ, तो आपको बहुत हद तक लगभग 50% तक ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक योग बनता है, ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी कुंडली खोलिएगा, कुंडली में यदि राहु और शुक्र दोनों किसी भी आपके भाव में, अर्थात आपकी कुंडली में 12 भाव होंगे, उन 12 भावों में कहीं पर भी अगर राहु और शुक्र एक साथ बैठे हों तो वहां एक अभोक्त योग बनता है। और ऐसे जातकों को प्रेम में, परिवार में या किसी भी तरह की सुख में, जो उनको आने वाला सुख है, उनकी लाइफ में सुख कई तरह के लोगों पे अलग अलग होते हैं। कोई लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, कोई लोग ये मानते हैं कि उनके लिए प्रेम ही सब कुछ है, कोई लोग मानते हैं कि नहीं, धन अर्जित करना और अच्छे से जीवन जीना ही उनके लिए सब कुछ है। तो ये अलग अलग लोगों पर अलग अलग इफ़ेक्ट करता है, इसलिए मैंने पहले ही बताया। लेकिन हाँ, अगर ये योग है तो आपको इस तरह की सुख में हमेशा बाधा आती रहेगी। और जो भी प्रेम संबंधी हैं या दाम्पत्य हैं, अगर उनकी कुंडली में ये योग है तो सामने वाले लोग से उन्हें प्रेम सही रूप में नहीं मिलेगा। ये हो गया अगर दोनों साथ में बैठे हो। साथ ही साथ अगर उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो या किसी भी कारण से इन दोनों की संबंध किसी भी भाव में बन रहा हो, तो भी इसका फल कहीं ना कहीं आंशिक रूप से मिलता है। अब यदि ये सप्तम भाव में हो रहा हो तो ये बहुत ही प्रबल हो जाता है, तब तो बहुत ही प्रबल हो जाता है। और ऐसे लोगों को जब तक इसकी शांति नहीं कराई जाए या इसका सटीक उपाय ना किया जाए, तब तक जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई प्रेम संबंध बनते हैं और इनसे ये सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें सामने से हमेशा धोखा ही मिलता है, क्योंकि जो जातक उनके जीवन में आ रहे हैं वो धोखेबाज ही आते हैं। और यदि कोई सही जातक आता भी है तो वो सही तरीका से अपने निभा नहीं सकता, वो सामाजिक हो या पारिवारिक कारणों से वो दब जाता है, और जो उससे संबंध, प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। तो देखिए, ये एक मैंने आपको एक सार्वभौमिक रूप से बताया, और भी कई तथ्य हैं जिनसे देखने के बाद ही ये बोला जा सकता है कि ये कितना सटीक आपकी कुंडली में काम कर रहा है। लेकिन कहीं भी अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपकी कुंडली में इसका पड़ता ही है। तो आप अपनी कुंडली खोलिएगा, ये देखिएगा, और उसके बाद आप खुद महसूस कीजिएगा कि इसका क्या, मैंने जो कहा वो कितना आपकी कुंडली से संबंध रखता है।
और मेरी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट का नाम जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।